माननीय अध्यक्ष जी, नियम 311 की कोई परिस्थिति विधानसभा के सामने नहीं है। कोई परिस्थिति नियम 311 की विधानसभा के सामने नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न क्या? अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। कोई गरीब अगर इलाज कराने जाना चाहता है तो आज एम्बुलेंस नहीं है, दवाई का इंतजाम नहीं है, जैसे तैसे अगर कहीं पहुंच भी जाए तो इसका इलाज संभव नहीं है। मेरा निवेदन ये है, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है। नहीं, आप अपनी बात कहिए, आपको कहने का अधिकार है, लेकिन किस नियम में बोल रहे हैं? जांच के बिना इलाज अभी प्रश्नकाल है। केवल अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल नहीं है, विपक्ष का सवाल नहीं है, ये पूरा का नहीं, आप जो कह रहे हैं की जनता परेशान है। स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश आपको, आप जो माननीय नेता प्रतिपक्ष आप जो बात कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं उनको सुनूंगा, लेकिन रोक करके आप किस नियम में बोल रहे हैं ये बताइए। सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। और तो पहले बताइए ना, 311 की नोटिस है तब आपको सुनूंगा। आप पहले बताइए तो किस नियम में बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरे हाउस में हमारा सब कार्रवाई रोक करके स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा आज सदन में होनी चाहिए। किस नियम में कराएं ये तो बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे 311 नियम क्या कहता है? बैठिए, बताइए आप। 311 माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बताओ, आप 311 में बोल रहे हैं, आप 311 में क्या कहना चाहते हैं? 311 नियम क्या है? एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। अब नेता प्रतिपक्ष को बोलने आप, अरे बोलने दीजिए, आप बोले नेता को भी नहीं बोलने देना चाहते, बैठिए, आपको बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 311 में 311 नियम है क्या? नियम ये है कि किसी भी उत्तर प्रदेश में जनता के हित में अगर सवाल उठना तो कार्रवाई रोक करके चर्चा होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे जानना चाहता हूँ, 311 पढ़िए माने आखिरकार उत्तर प्रदेश में आज आप उसको पढ़ो तो आप नहीं पढ़ो और किसी को पढ़े। मनोज जी पढ़िए आप। माननीय माता प्रसाद जी, माननीय माता प्रसाद पांडे जी, आप बताइए 311। देखिए अभी तक ये परंपरा रही। मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, मैं आपसे सुनना चाहूंगा 311 का मतलब हाँ बताइए। आप सारे नियमों को निलंबित करके, कौन से नियम को निलंबित करके बताइए। यही 311 माननीय अरे आप बताइए ना, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। माननीय माता प्रसाद जी पांडे अध्यक्ष, अगर विपक्ष अध्यक्ष जी नहीं जानता तो आप हम लोग को एनलाइटन कर दीजिए। मैं नहीं हाईलाइट करूंगा, एनलाइटन कर दीजिए। अरे मैं उनसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम लोग नियम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें एनलाइटन कर दो। मैं समझना चाहता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं समझना चाहता हूँ। माननीय माता प्रसाद जी पांडे, आदरणीय आप पूर्व अध्यक्ष रहे हो, आपसे निवेदन है कि 311 में कौन से नियम निलंबित करके आपको सुना जाए, बताइए। देखिए, अब मैं बताता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 311 का मतलब यह है, मतलब नहीं, आपको पढ़िए और मुझे बताइए। मैं नियम, कौन सा नियम निलंबित करने का मतलब नहीं, सारे नियम निलंबित कर। तो इसका मतलब नियम 300, मेरी बात सुनिए, इसका मतलब आज नियम 51 निलंबित कर दे, 301 निलंबित कर दे, 56 निलंबित कर दे, सारे नियम निलंबित कर दे। आज आप जी, उसका मतलब कौन कौन से नियम निलंबित कर दे? कौन से नियम है जिनको? अरे मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। इसमें कई नियम है। हम 300 कौन सा नियम निलंबित कर दे? हम 301 में भी बोल सकते हैं, नियम 63 में भी बोल सकते हैं, हम जो है 300 में भी बोल सकते हैं। हालांकि औचित्य उसमें नहीं आएगा, 301 है। 301 आता, कोई ऐसा विषय जो औचित्य में ना आता आप उठा सकते हैं, और मान्यवर और कोई कहे या न कहे, आपका 301 का लिस्ट अगर निकाल दिया जाए 311 का, तो सबसे ज्यादा आप ही 311 देते थे जब मैं स्पीकर। आपने लेकर परंपरा नहीं डाली ना, आप लेकर परंपरा डालते तो मुझे अच्छा लगता, मैं उसमें कुछ सीखता। नहीं तो परंपरा यही है कि नियम स्थगित करके मेरी बातों को आप सुनिए। कौन सा नियम स्थगित कर दूं? सारे कौन से? भाई उसमें माननीय अध्यक्ष जी, जिन नियमों के तहत क्वेश्चन आवर को प्राथमिकता दी गई है, कौन से नियम में? उस नियम को ये जो क्वेश्चन आवर को प्राथमिकता दी गई, मेरा नियम सुनिए। नियम 315 में आपने अग्रता तय करी। मानवर एक मिनट सुन, अग्रता तय करी, उस अग्रता में सीरियल लगा हुआ कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये लिया जाएगा। सुन तो ले। अब बताइए। कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे, किसी नियम को सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव लागू होना निलंबित कर दिया जाए। यानी जो इस समय जिस प्राथमिकता से क्वेश्चन आवर लिया गया है
उसको निलंबित करते हुए हमारा 311 चूंकि प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्या है, इसलिए उसको सुनने की कृपा करें। यही हमारा प्रस्ताव है। नहीं, उसमें मेरा जी अब मान्यवर, अब आप नहीं ऐसा नहीं। वाणी लाल वर्मा जी, आप देखिए, आप शॉर्टकट नहीं मारिए, पूरी तरीके से बताइए। अध्यक्ष महोदय, जब आप उस पीठ पर बैठे हैं, जब आप अध्यक्ष बने थे, बधाई में मैंने यही कहा था कि राइट की तरफ कम देखना, बाईं तरफ ज्यादा मैं उधर देख ही नहीं रहा, जब से बैठा हूं तब से आप ही को देख रहा हूं। जिस सरकार को मानव अधिकार में नोटिस दिया हो और ये कहा हो कि प्राथमिकता पे बच्चों का इलाज सबसे पहले होगा, उसके ऊपर एक पिता सीतापुर से चला अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए, ऑक्सीजन साथ लेकर के आप सुसंगत सीतापुर में इलाज मिला, लखनऊ में इलाज मिला। तो आप अध्यक्ष महोदय ये बताइए, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि नहीं है? मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हैं ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जो प्रश्न लगे हैं लॉ एंड ऑर्डर से लगे, जो प्रश्न लगे हैं आज की डेट में, ये शिक्षा से संबंधित लगे, शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है। आप साइबर क्राइम के संबंध में लगे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विनोद चतुर्वेदी जी ने लगाया है कृषि योग्य उस बंजर भूमि का, वो कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है। जिस समय हम यहां चर्चा करते हैं तो हर क्षेत्र के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको लेना मेरी जिम्मेवारी है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जिस समय होगा उसको भी लेंगे। तो ये मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण है लोगों का जीवन बचाना, और आज सबके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए हम माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह प्रस्ताव किया है कि सभी नियमों को निलंबित करते हुए जो प्रस्ताव है उनका, उस पर आप ग्राह्यता पर सुन लें और उस पर चर्चा करा दें। मान्यवर, ये हमारा प्रस्ताव है। मान्यवर, इसमें इतना समय जाया करने से इतने समय में तो बात आ जाती, इसलिए मेरा आदरणीय वर्मा जी, मैंने जो अभी तक ये परंपरा रही, नियम 311 के बारे में जब भी चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था कि क्योंकि पहले नहीं सुना गया इसलिए नहीं सुनेंगे। मैं इसके ऊपर इस मेरिट में नहीं जा रहा कि आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे ने नहीं सुना इसलिए मैं नहीं सुनूंगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा। मैं इसलिए जा रहा हूं कि वो मेरिट्स कैसे बनती है इसके ऊपर डिस्कशन हो, वो आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि मानव अधिकार ने सरकार को नोटिस दिया, एक पिता अपने बच्चे को ऑक्सीजन लेकर के सीतापुर से चला, लखनऊ में इलाज नहीं मिला, नोटिस का जवाब सरकार को देना है या उस इंस्टीट्यूशन को देना, ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय। चलिए, मैं आपके नियम 311 की नोटिस अग्राह्य करता हूं। नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या मैंने उसको अग्राह्य कर दिया, मैं सुना निश्चय मेरा है तो जान नहीं बच सकती। निश्चय इसमें अध्यक्ष का होता है। मैं आपके 311 की नोटिस को अग्राह्य करता हूं। अब उसमें आते हैं बढ़िया वाल में, और क्या माननीय अध्यक्ष जी, नियम 311 की कोई परिस्थिति विधानसभा के सामने नहीं है। कोई परिस्थिति नियम 311 की विधानसभा के सामने नहीं है। इसलिए ये लोग केवल हंगामा करना, केवल सदन का समय बर्बाद करना, और विधानसभा में चुनकर इसलिए भेजा गया कि ये अपने क्षेत्र की बात करें, विकास की बात करें, रचनात्मक सहयोग दें, और ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कोई परिस्थिति नियम 311 की नहीं बनती। मानवर, ये लोग हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि देखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं आपके, और जो ये प्रश्न है स्वाभाविक रूप से माननीय सदस्य तो प्रतिपक्ष में बैठे उनके प्रश्न है। एक एक प्रश्न के ऊपर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है तो आप उसको सुने। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सुने तो सही। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चल के जो भी बात कहनी है कहिए। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सीट पर चले, आप अपनी सीट पर चले, वहां पर जो सुसंगत बात होगी वो कहें, मैं जो भी होगा सुनूंगा।
मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां चले, अपनी सीट पर चले। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चले। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चले। आप अपनी सीट पर चले। आप सीट पर गए, आप क्या चाहते हैं मैं आश्वासन दूंगा ना, कुछ बात तो कहें, बिना बात के क्या आश्वासन आपको दे दूंगा। आप अपनी सीट पर बैठे, आप क्या चाहते हैं, आप बैठे, आप क्या चाहते हैं आप बताइए, मैं आपको सुनूंगा। आप चलो, मैं आपकी सुनूंगा। आप चलिए। इससे अच्छा कि मैं प्रश्न, आप क्या, मैं नियम 311 में मैंने आग्रह कर दिया। आप क्या, विषय यह है माननीय मनोज जी, आपने नियम 311 का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह बात कही कि नियम 311 में कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि ली जाए। मैंने यह निश्चय कह दिया कि नियम 311 में मैं उसको नहीं लूंगा। अब आप क्या चाहते हो, उसके अलावा आपके पास क्या विकल्प है जो आप चाहते हो, इसके ऊपर मैं आश्वासन दूं। माननीय अध्यक्ष जी, नियमावली में 311 इसलिए रखा गया कि बहुत ही विषम परिस्थिति हो। वो तो ठीक है, वो तो मैं, ऐसी कोई परिस्थिति उत्तर प्रदेश के सामने नहीं है। आप जिस दिन से योगी सरकार आई है उस दिन से हर क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं, व्यापक सुधार हुए हैं। और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जिसमें विधानसभा की कार्रवाई निलंबित की जाए और सबसे पहले इनकी सुनी जाए। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। आज 38 करोड़ डोज वैक्सीनेशन लोगों को मिल चुका है। 4 करोड़ प्रिकॉशन डोज लग चुका है। पूरे देश में 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जिसमें नियम 311 के तहत विधानसभा की कार्रवाई निलंबित करके इनकी बात सुनी जाए। माननीय स्पीकर, आप क्या कह रहे हैं मनोज जी, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? आप स्पीड के संरक्षक हैं माननीय अध्यक्ष जी, आप संरक्षक हैं, हम नियमों की बात नहीं कर रहे हैं। अरे आप क्या चाहते हो, आप बताओ क्या। देखिए मैं हाउस, आप अगर इस उसमें हो कि मैं हाउस स्थगित करूंगा, हाउस स्थगित नहीं करूंगा। मैं आगे की कार्रवाई लेकर पूरा एजेंडा पूरा कर दूंगा। आप क्या चाहते हो आप बताओ, जो जायज बात होगी मैं आपकी सुनूंगा। एक मिनट बाद में चर्चा करेंगे। आप नियम 56 पर इस पर चर्चा करा दीजिए। ठीक है, आप करेंगे। नियम 56 में करा दीजिए, लेकिन आपने माननीय मनोज जी, आपने नेता प्रतिपक्ष ने जो ये सुझाव दिया है कि नियम 56 में, मैं नियम 56 में इसको कन्वर्ट करके आपसे बात, प्रश्नकाल के तुरंत बाद, प्रश्नकाल के बाद दे देंगे। चलिए, प्रश्नकाल के बाद दे देंगे।